आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमेश्वर अनंत अनेकों जिसके नाम हैं, सब जीवों के अंदर समाया हुआ, उसकी खोज में ये जीव बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर उठता है। इस प्रकार से ये सृष्टि चक्र में घूमता रहता है। बहुत प्रकार के लोग साधना करके अलग अलग तरह से प्रयास करके इस चक्कर को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से ये जीव जीवन मुक्त हो जाए। बहुत प्रकार के गुरु इस संसार के अंदर रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। अलग अलग विचारधारा को लेकर के अलग अलग प्रकार के देवता, अलग अलग शब्द, लेकिन वो परम तत्व जिसकी खोज से ये जीव जीवन मुक्त हो सकता है, वो तत्व और उसका रास्ता दोनों ही अलग हैं। जितना ये बुद्धि विचार कर सकती है, जहाँ तक मानव का मन भाग सकता है, जहाँ तक इशारे किए जा सकते हैं, उन सब से दूर वो तत्व और आपके सबसे नज़दीक जिसको पाने के लिए एक पल भी ना लगे और आज तक करोड़ों करोड़ जन्म बीत चुके, ये दोनों घटनाएं एक साथ चलती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मानव समझ करके भी समझता नहीं है। रास्ता बड़ा साफ और सीधा है, लेकिन इतने भटकाव, इतने मोड़, इतने कांटे बिछा दिए, इतना जटिल बना दिया कि लोगों की समझ से ये चीज़ें परे जाने लगी। और जिसको हम भक्ति समझ करके, मान करके शुरू करते हैं, वो ना भक्ति है, ना वो रास्ता, ना वो मंजिलें। क्योंकि अगर आप कोई मर गया तो बोलते हैं स्वर्ग चला गया। आजकल एक नया चल रहा है कि मरने के बाद वैकुंठवासी लिखते हैं, जैसे हाथ पकड़ करके वहाँ छोड़ के आए हों, उन्हें पता हो कहाँ गई है ये आत्मा। लेकिन वहाँ तक चलो मान लेते हैं चले जाएं जीव, लेकिन वहाँ तो शुरुआत ही होगी। वहाँ जीवन मुक्त जीव नहीं होते। जहाँ जिस लोक में हम हैं, इनसे लाखों गुना सुख भी है और इस लोक से लाखों गुना दुख भी है। अगर हम ऊपर उठे
तो सुख बढ़ता जाएगा, अगर हम नीचे गिरे तो दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन रास्ते के बिना हम इसी ब्रह्मांड के अंदर घूमते रहेंगे। ये ब्रह्मांड टूटता नहीं जीवों से। गुरु के बिना ब्रह्मांड से पार जाना मुमकिन नहीं है। चाहे आप कितनी भी पूजा करो, पाठ करो, प्रयास करो, गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे। क्योंकि जो ब्रह्मांड के पार ले जा सकते हैं, जिन्हें रास्ते का पता है, वही इस ब्रह्मांड से पार ले जा सकते हैं। और अगर आप अति साधना करके, ब्रह्मचर्य पे रह करके, यम नियम का पालन करके, प्राण साध करके, पूरे जीवन में आपने अगर ये ब्रह्मांड क्रॉस भी कर दिया, निकल भी गए, तो फिर अगले ब्रह्मांड के ऊपर रोक लिए जाओगे। वहां इससे भी कठिन चढ़ाई है। इस कारण से जो इस ब्रह्मांड के जीव हैं, वो इसी ब्रह्मांड के अंदर पैदा होते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, इसी में सर्कुलेशन होता रहता है, यहीं घूमते रहते हैं। हम समझते हैं कि हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। वो स्वर्ग भी इसी ब्रह्मांड के अंदर ही है। तीनों देवता भी इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं। जब तक ये ब्रह्मांड नहीं टूटेगा, अगले ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं होगा। और ऐसे ऐसे बहुत ब्रह्मांड पार करने पड़ेंगे, तब उम्मीद है कि ये जीव उठ पाए, ऊपर चढ़ पाए, कि इसको रोकने वाले बहुत हैं। लेकिन जब ये जीव मजबूत संकल्प करता है, गुरु खोजना भी जीव के हाथ में नहीं है, क्योंकि गुरु की खोज भी कर्म संस्कारों के ऊपर आधारित होती है, और कर्म के अनुसार ही गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु मिलते हैं। जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, उन्हीं के कारण से खोज होती है। जो जिसका जीव होता है, जिस आत्मा को जहां तक ले करके जाना है, जिसकी जितनी चढ़ाई करवानी है, और अगर जीवन मुक्त जीव को कराना है, तो समर्थ गुरु के सानिध्य में कर्म अपने आप उठा करके ले जाते हैं। आप स्वयं सोचिए कि किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे, किस किस कारण से यहाँ तक आए। छोटे छोटे कार्यों के लिए आए और साधना की तरफ रास्ता खुलने लगा। तो ये आपके हाथ की बात नहीं है, जीव के बस से बाहर की बात है। जीव के ऊपर जब कृपा बरसनी शुरू होती है, तो जीव संसार से उठ करके परमात्मा की तरफ लो लगने लगती है, ध्यान लगने लगता है।